नेत्रों को कोमलता से बंद कर लें। लंबी गहरी सांस भरेंगे। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब आप नेत्र खोल सकते हैं। आज की कक्षा में हम कुछ नए विषय को समझते हुए प्रत्येक वेद के अंदर मंत्रों की संख्या क्या है, वह चारों वेदों में कुल मिलाकर के कितने मंत्र हैं, इन विषयों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम हम मंत्र संख्या से संबंधित वेद विषय को समझ लें। जैसा कि हमें विदित है कि 4 वेद हैं। जो पहला वेद है ऋग्वेद। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ऋग्वेद के भाष्य का आरंभ करते हुए ऋग्वेद के भाष्य का प्रारंभ करने से पूर्व उन्होंने ऋग्वेद में कुल कितने मंत्रों की संख्या है उसको बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। देखिए ऋग्वेद के अंदर कुल कितने चैप्टर्स हैं। ऋग्वेद की जो टर्मिनोलॉजी है उसमें विभागीकरण कैसे है, मंडल। ऋग्वेद के अंदर कुल 10 मंडल हैं। आप सामान्य भाषा में इस रूप में समझ लें कि वहाँ पर अध्यायों को मंडल नाम दिया गया है। हर शास्त्र की, हर ग्रंथ की अपनी टर्मिनोलॉजी है, उसे भी हमें समझना है। तो ऋग्वेद के अंदर जो अध्याय होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, मंडल। तो ऋग्वेद के अंदर कुल कितने मंडल हैं, 10 मंडल। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ऋग्वेद पर भाष्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रत्येक मंडल में कितने मंत्र हैं, प्रथम मंडल में कितने मंत्र हैं, द्वितीय मंडल में कितने, ऐसे 10वें मंडल में कितने हैं और इन 10 मंडलों में मिलाकर कुल कितने मंत्र हैं, ये प्रारंभ में ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने स्पष्ट रूप से ऋग्वेद के भाष्य के प्रारंभ में अपनी भूमिका में लिखा हुआ है। तो मंत्र संख्या कितनी है ऋग्वेद के अंदर, 10,589। इसको अच्छे से स्मरण कर लें, 10,589, 10,589। ये संख्या चूंकि महर्षि दयानंद सरस्वती जी की हमें लिखी हुई मिल रही है, इसलिए हमें इसी संख्या को अच्छे से हृदयंगम कर लेना चाहिए। 10,552
यह संख्या भी ऋग्वेद की कहीं कहीं सुनी जाती है, 10,552। हमें इन संख्याओं के लिए मन में कोई संशय उत्पन्न नहीं करना है। जो प्रामाणिक संख्या है वो मैंने आपके सामने महर्षि दयानंद सरस्वती जी के प्रमाण के अनुसार रख दी, 10,589। अब मान लीजिए आपको कहीं पर ऋग्वेद के मंत्रों की संख्या कोई 10,552 बोलता है, तो उसमें आपको बिल्कुल मन में संशय नहीं करना है। देखिए, गणना करने की प्रणाली में थोड़ा सा परिवर्तन होने के कारण गणना में डिफरेंस आ जाता है। गणना करने की प्रणाली, विधि में अंतर होने के कारण डिफरेंस आ रहा है। मूलतः वेद के मंत्र उतने ही हैं जितने हैं, वेद के अंदर अक्षर उतने ही हैं जितने हैं। जो हम 10,589 बोल रहे हैं या 10,552 कोई बोलते हैं या कहीं आपको लिखा मिलता है, जब आप अक्षरशः काउंट करेंगे तो आपको सिंगल अक्षर का भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। हाँ, मंत्रों की संख्या काउंट करने की विधि में परिवर्तन होने के कारण ये काउंटिंग का डिफरेंस ऋग्वेद के अंदर देखने को मिलता है। जैसे उदाहरण के लिए, समझने के लिए, आप किसी कक्षा में कितनी पंक्तियां हैं, किसी क्लासरूम में आप जाते हैं और उस क्लासरूम में कितनी पंक्तियां हैं, कितनी लाइन्स हैं, उनको आप काउंट करते हैं। तो आपने देखा कि उन लाइन्स को काउंट करने की शैली भी लोगों की अलग अलग हो सकती है। मान लीजिए बीच में कहीं डिवीज़न है, थोड़ा सा जैसे होता है ना, कक्षा के अंदर बीच में जाने का रास्ता बना हुआ होता है, तो रास्ते की ओर भी बच्चों के बैठने की डेस्क हैं और बीच में तो है ही लंबी डेस्क। अब एक व्यक्ति काउंटिंग करते समय जो रास्ते में थोड़ा सा अलग जो रखी हुई हैं बेंचेस, उनको वो अलग से काउंट करके जब गिन लेता है तो उसकी लाइनों की संख्या में अंतर आ जाएगा। लेकिन उस कक्षा में बच्चे कितने बैठे हुए हैं, लाइनों में भले ही परिवर्तन आ जाए, 10 की जगह 14 लाइनें कोई काउंट कर ले, इस तरीके से डिवाइड करके हो सकता है। लेकिन यदि बच्चों की संख्या कितनी है, क्या लाइंस की काउंटिंग की डिवीजन से क्या बच्चों की संख्या की काउंटिंग में अंतर आएगा? नहीं आएगा। बच्चे जितने हैं उतने ही काउंटिंग में आएंगे, भले ही लाइनें कोई 10 गिनता है कि 14 गिनता है। इसी प्रकार से वेद के अंदर कहीं पर काउंटिंग में कैसा हो गया कि कुछ बड़े बड़े मंत्र हैं, उन बड़े बड़े मंत्रों को किसी व्यक्ति ने तोड़कर 2 काउंट कर लिया। किसी परंपरा के अंदर उन मंत्रों को जो बहुत बड़े हैं तोड़कर 2 बना लिया गया, 2 काउंट कर लिया गया, और किसी परंपरा के अंदर उस बड़े मंत्र को भी एक ही मंत्र के रूप में काउंट किया गया। तो इस रूप में मंत्रों की संख्या में काउंटिंग में कहीं आपको अंतर देखने को यदि मिलता है तो आप बिल्कुल अंदर परेशान ना हो, ये आप बिल्कुल अंदर निश्चय रखें। ये बात मैं आपसे प्रमाण पूर्वक बोल रहा हूँ। वेद के मंत्र की संख्या में कहीं काउंटिंग में अंतर यदि आपको विशेष रूप से ऋग्वेद में जो दिख रहा है वो हो सकता है, लेकिन उसके एक भी अक्षर में परिवर्तन नहीं है। अर्थात अक्षर तो उतने ही हैं जो मैंने, अर्थात क्लास में बच्चे तो उतने ही हैं, लाइनों की काउंटिंग में डिफरेंस हो सकता है। तो महर्षि दयानंद जी की परंपरा के अंदर काउंटिंग क्या है? 10,589, 10,589, 10,589। इसको अच्छे से याद कर लीजिए। जो यजुर्वेद हैं, यजुर्वेद के अंदर
मंत्रों की संख्या कितनी है? 1975, 1975, 1975। सामवेद के अंदर मंत्रों की संख्या है 1875, 1875, 1875। और जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद के अंदर जो मंत्रों की संख्या है वो है 5977, 5977, 5977, 5977। तो चारों वेदों की संख्या को मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप इन्हें अच्छे से अंदर बिठाएं। 10,589, ऋग्वेद 1975, यजुर्वेद 1875, सामवेद 5977, अथर्ववेद। अब आप इन चारों संख्याओं को जोड़ देंगे तो आपको वेदों की कुल मंत्रों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। और वो कुल वेदों की संख्या कितनी है? 20,416, 20,416, 20,416। तो 20,416 ये कुल वेद के मंत्रों की संख्या हुई। तो ये आप थोड़ा सा स्मरण कर लीजिएगा। आपको आगे दूसरों को बताने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए ये बातें यदि आपको याद होंगी, तब आप आगे विद्या का प्रचार प्रसार आत्मविश्वास के साथ कर पाएंगे। और इसी संदर्भ में हमने क्या समझा? इसी संदर्भ में हमने समझा कि ऋग्वेद के अंदर जो सामान्य भाषा में जिसे आप अध्याय कहते हैं, तो जैसे कोई पुस्तक अध्यायों में बटी हुई होती है, ऐसे ही ऋग्वेद किस में बटा हुआ है? मंडलों में। तो ऋग्वेद के अंदर कुल कितने मंडल हैं या कितने अध्याय हैं, कितने मंडल हैं? 10। तो 10 मंडलों में कुल मिलाकर मंत्रों की संख्या 10,589। ठीक है, तो ये बात आपको स्पष्ट हो गई होगी। और जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद के अंदर क्या है? अध्याय ही नाम दिया गया है। तो यजुर्वेद में अध्याय को अध्याय ही कहा गया है। और यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं। मैं थोड़ा थोड़ा ही बताऊंगा और आगे फिर बता दूंगा, जिससे कि आप थोड़ा थोड़ा याद कर सकें। अब जो एक नई बात हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि जो वेद के मंत्र जब आप मूल वेद संहिता में देखेंगे या वेद के भाष्यों में देखेंगे, तो वेद की मूल संहिता से क्या तात्पर्य होता है? वेद संहिता से तात्पर्य क्या होता है? वह पुस्तक जिसमें ओरिजिनल फॉर्म में केवल मंत्र ही मंत्र दिए हुए हैं, जिसमें केवल ओरिजिनल फॉर्म में केवल मंत्र ही मंत्र दिए हुए हैं, उसे क्या बोलते हैं? वेद संहिता। तो ऋग्वेद संहिता होती है, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता, अथर्ववेद संहिता, अर्थात जिसमें केवल मंत्र ही मंत्र हैं। और ये जो मंत्र ही मंत्र ये होते हैं, फिर इनके ऊपर भाष्य होते हैं। तो भाष्य वाली जो पुस्तकें हैं, अर्थात जिसमें एक एक मंत्र को खोलकर समझाया है, वो निश्चित रूप से बड़ी होती हैं, उनके वॉल्यूम्स होते हैं। लेकिन जिसमें केवल ओरिजिनल मंत्र हैं, वो उतनी मोटी किताबें नहीं होती हैं, लेकिन वो केवल संस्कृत में मंत्र ही मंत्र होते हैं। उन्हें वही ओरिजिनल वेद की पुस्तक होती है, उसे वेद संहिता बोलते हैं। तो जो मंत्र होते हैं, मंत्रों के ऊपर आपको 4 चीजें लिखी हुई मिलती हैं। कितनी चीजें लिखी हुई मिलती हैं? 4। कौन कौन सी होती हैं वो 4 चीजें? उसको समझने से पहले एक चीज और समझ लें। कई मंत्रों के ग्रुप को क्या बोलते हैं? सूक्त। कई मंत्रों के ग्रुप को इकट्ठे मिलाकर क्या बोलते हैं? सूक्त। सिंगल सिंगल क्या कहलाएगा? मंत्र। और वो पूरा ग्रुप, एग्जाम्पल के लिए
7 मंत्रों का जो ग्रुप है, जो समूह है, उसे क्या बोलेंगे? सूक्त। तो आपको मंत्रों के ग्रुप्स के ऊपर या सिंगल सिंगल मंत्रों के ऊपर भी आपको 4 चीज़ें लिखी हुई आपको मिलती हैं। वो 4 चीज़ें क्या होती हैं? याद करिएगा। पहला होता है ऋषि, दूसरा होता है देवता, और फिर तीसरा होता है छंद, और चौथा होता है स्वर। पहला क्या होता है? ऋषि। दूसरा क्या होता है? देवता। तीसरा क्या होता है? छंद। और चौथा क्या होता है? स्वर। ऋषि, देवता, छंद और स्वर, ये आपको मंत्रों के ऊपर लिखे हुए मिलते हैं। तो इनका अभिप्राय समझ लें। कई बार जब ठीक अभिप्राय नहीं पता होता तो फिर व्यक्ति कुछ अपनी कल्पना से कुछ का कुछ सोच लेता है। अभी तक हमने सिद्धांतों के आधार पर क्या बात समझी है कि ये वेद ज्ञान किसने दिया? ईश्वर ने दिया। किनको दिया? 4 ऋषियों के हृदय में प्रकट किया, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। कब दिया? सृष्टि में प्रथम मनुष्य की पीढ़ी में दिया। तो ये जो वेद ज्ञान ईश्वर ने दिया, फिर जैसे मैंने आगे पहले भी बात की हुई है कि इन 4 ऋषियों ने फिर मनुष्यों को ये ज्ञान सिखाना शुरू किया, उन्हें पढ़ाना शुरू किया, और फिर आगे उन ऋषियों की अगली जनरेशन्स में नए मनुष्य तैयार हुए जिनकी ये योग्यता हुई कि जिन्होंने वेद के मंत्रों को अच्छे से समझा, और केवल समझा ही नहीं, समाधिस्थ हो करके वेद के मंत्रों के अर्थों को अंदर हृदयंगम किया। तो जिन जिन मनुष्यों ने मेहनत करके वेद के मंत्रों को समाधिस्थ हो करके अंदर समझा, उनके वास्तविक मीनिंग्स का साक्षात किया, उन्हें भी क्या बोलते हैं? ऋषि। तो आगे की जनरेशन्स में भी ऋषि पैदा होते चले गए। अब जिन ऋषियों ने जिन जिन मंत्रों का अर्थ अंदर साक्षात किया, समाधिस्थ होकर रियल मीनिंग्स को जाना, जो अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा जी से जो मंत्रों के एक्सप्लेनेशंस मिले, फिर अंदर समाधि की स्थिति उन्होंने बनाई, फिर उनका साक्षात्कार कर लिया, अच्छे से उन्हें क्लियर कर लिया, और फिर जिन ऋषियों ने उन मंत्रों के मीनिंग्स का समाज में, संसार में विशेष प्रचार प्रसार किया। तो इतिहास को सुरक्षित करने की दृष्टि से मंत्रों के ऊपर उन ऋषियों के नाम लिख दिए जाते हैं। मंत्रों के ऊपर जो आपको ऋषियों के नाम लिखे हुए मिलते हैं, वो कौन ऋषि हैं, उसका अभिप्राय क्या है कि हिस्ट्री के अंदर इस नाम वाले एक ऐसे ऋषि हुए जिन्होंने उस मंत्र का अर्थ अच्छे से समझा, समाधिस्थ होकर उस मंत्र के रियल मीनिंग्स का अंदर साक्षात्कार किया, और केवल इतना ही नहीं, उस सत्य मीनिंग को, उस सच्चे अर्थ को उस मंत्र के उन्होंने समाज में प्रकाशित किया, दूसरों को सिखाया, दूसरों को समझाया। तो इतिहास को सुरक्षित करने के लिए कि हाँ, कोई इस नाम के ऋषि हुए जो समाधिस्थ होकर के मंत्र के रियल मीनिंग को जिन्होंने समझा, और उन्होंने केवल उसे अपने तक ही सीमित नहीं किया, फिर उन्होंने जन जन तक उस मीनिंग का प्रचार प्रसार किया, उसे प्रकाशित किया समाज में। तो इतिहास की सुरक्षा के दृष्टि से मंत्र के ऊपर जो ऋषि लिखे होते हैं, उनसे अभिप्राय ये होता है कि उन्होंने रियल मीनिंग को जाना और उसे उस अपने समय में समाज में फैलाया। जैसे आज भी होता है। आज क्या होता है कि जैसे जो वैज्ञानिक लोग होते हैं, साइंटिस्ट लोग होते हैं, आपने देखा, मान लीजिए उन्होंने कोई चीज़ खोजी और कोई चीज़ डिस्कवर की, किसी चीज़ को खोजा, किसी तारे को खोजा, किसी प्राकृतिक नियम को किसी ने समझा, तो आपने देखा
कि उसी वैज्ञानिक के नाम पर उस तारे का नाम रख दिया जाता है, उसी वैज्ञानिक के नाम से उस प्रकृति के नियम का प्रचार प्रसार हो जाता है। कि प्रकृति का नियम क्या है कि जो पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल से पदार्थों को अपनी ओर खींचती है, ये गुरुत्वाकर्षण का बल, ये जो अट्रैक्शन का ये जो बल है, किसके नाम से प्रचारित हो गया समाज में? आज न्यूटन इनके नाम से प्रचारित हो गया। ठीक बात है, अभी जो मॉडर्न जो जगत है उसमें उन्होंने ऐसा सोचा कि न्यूटन ने ही इस बात को खोजा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। ये बात तो बहुत पहले से कम ये तो बड़ी स्पष्ट रूप से मिलती है। जो बातें बहुत स्पष्ट रूप से मिलती हैं उनको तो अवश्य बोलना ही चाहिए। ये बात आकर्षण बल तो बहुत विशिष्ट रूप से वेद के मंत्रों में उपलब्ध होता है। तो ये जो बात है कि आधुनिक युग को अब पता चला, न्यूटन जी के माध्यम से पता चला, तो उनके नाम से जैसे ये नियम न्यूटन का नियम कहलाने लग गया कि पदार्थ आकर्षण शक्ति को रखता है और वो आकर्षण बल के माध्यम से चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, ये न्यूटन का नियम कहलाने लग गया। कोई तारा आपने देखा, कोई नया स्टार कोई वैज्ञानिक खोजता है तो उस स्टार का नाम उस वैज्ञानिक के नाम पर रख दिया जाता है। इसी प्रकार से वेद के मंत्र के ऊपर जो ऋषि का नाम लिखा होता है वो ऋषि का नाम कौन से ऋषि का है? जिन्होंने उसके अर्थ को अच्छे से अंदर समाधिस्थ होकर समझा और उसके अर्थ का समाज में प्रचार प्रसार किया, सच्चे अर्थ को समाज में प्रकाशित किया। तो इस बात को स्पष्ट रखिएगा कि ये जो मंत्र के ऊपर ऋषि का नाम लिखा हुआ मिल रहा है इसका तात्पर्य ये नहीं है कि ये इन ऋषि ने उस मंत्र को बनाया, ये तात्पर्य नहीं है। मंत्र किसने बनाए? मंत्र तो ईश्वर के बनाए हुए हैं। और वो मंत्रों का ज्ञान किनको दिया? उन 4 ऋषि अग्नि वायु आदित्य अंगिरा को दिया। फिर उन्होंने आगे पढ़ाया। फिर उनकी परंपरा में जो किसी ऋषि ने अंदर सत्य को समझा उसे प्रकाशित किया, हिस्ट्री में सुरक्षित करने के लिए उनका नाम मंत्र के ऊपर लिखा हुआ मिलता है। जैसे उदाहरण के लिए ऋग्वेद का जो पहला मंत्र है, पहला मंत्र क्या है? ओम अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। ये पहला मंत्र। ओम अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। ये पहला मंत्र है। इस मंत्र के ऊपर आपको पुस्तक में क्या लिखा हुआ मिलेगा? लिखा हुआ मिलेगा मधुछंदा ऋषि। क्या लिखा हुआ मिल रहा है? मधुछंदा ऋषि। तो इसका अभिप्राय क्या है कि इस मधुछंदा नाम के एक ऋषि हुए इतिहास में और उन्होंने इस ऋग्वेद के प्रथम वेद मंत्र का अर्थ समाधिस्थ में बहुत अच्छी प्रकार से समझा और उन्होंने इस सच्चे अर्थ का इस मंत्र के समाज में प्रचार प्रसार करने के लिए अत्यंत पुरुषार्थ किया है और इसके सच्चे अर्थ को प्रकाशित किया है। तो इतिहास की सुरक्षा से उनका नाम ऊपर लिख दिया गया। हाँ, इस मंत्र के रचयिता कौन है? रचयिता तो ईश्वर हैं। और ये मंत्र किन्हें दिया गया? प्रथम अग्नि ऋषि को। ऋग्वेद का ज्ञान किन्हें मिला? अग्नि ऋषि को, उनके हृदय में प्रकट हुआ। उनसे आगे परंपरा में मधुछंदा नाम के ऋषि ने सीखा होगा और समाज में प्रचारित प्रसारित किया होगा, इसलिए ये नाम ऊपर लिखा हुआ है। अब वेद मंत्र के ऊपर दूसरी चीज आपको क्या लिखी हुई मिलेगी? देवता। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है इस वेद मंत्र के ऊपर? अग्निर्देवता। तो जब वेद मंत्र के ऊपर जो देवता लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट। उस मंत्र का सब्जेक्ट क्या है, उसका विषय क्या है?
तो ये जो मंत्र है अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देवमृत्विजम, इस मंत्र में मेन सब्जेक्ट क्या है, इसका विषय क्या है, क्या टॉपिक है, किस चीज़ को समझाया गया है? तो किसे समझाया गया है? अग्नि। तो अग्नि इस मंत्र का देवता है। तो वेद मंत्र के ऊपर लिखा हुआ जो देवता शब्द है, आशा है उसका अर्थ आपको स्पष्ट हो रहा होगा। हाँ, कुछ नया सा तो लगेगा कि देवता तो हम अभी कुछ और ही सोचते थे, यहाँ पर आप ये कह रहे हैं कि देवता का मतलब क्या है, उस मंत्र का सब्जेक्ट, उस मंत्र का विषय। तो यहाँ पर यही है। तो देवता किसे बोलते हैं? देवता उसे बोलते हैं जो हमें देता है। तो ये मंत्र हमें क्या देता है, कौन सा टॉपिक समझा रहा है, कौन सा विषय समझा रहा है? तो वो जो विषय समझा रहा है उसे क्या बोलते हैं? देवता। तो इस मंत्र का देवता क्या है? अग्नि। और ये जो मंत्र है अग्निमीड़े पुरोहितम, इस मंत्र का छंद क्या है, किस मीटर में है? तो क्या छंद है इसका? गायत्री छंद है। और ये जो गायत्री छंद है कौन से स्वर में गाया जाता है? कौन से स्वर में गाया जाता है? षड्ज स्वर में गाया जाता है। तो जो परमात्मा है, परमात्मा वेद मंत्रों के साथ हमें छंदों का भी ज्ञान दे रहे हैं, मीटर्स का, स्केल्स का भी ज्ञान दे रहे हैं। और एक विशेष छंद को कौन से स्वर में गाया जाता है उसका भी साथ साथ ज्ञान दे रहे हैं। तो कौन सा छंद है इसका? गायत्री छंद है। और गायत्री छंद कौन से स्वर में गाया जाएगा, ये मंत्र कौन से स्वर में गाया जाएगा? षड्ज स्वर में गाया जाएगा। तो मंत्र के ऊपर आपको 4 चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी। कौन कौन सी? ऋषि, देवता, छंद और स्वर। ऋषि का अर्थ क्लियर हो गया, देवता का अर्थ स्पष्ट हो गया, जो मंत्र का विषय है, जो सब्जेक्ट है, जो हमें नॉलेज देगा उस विषय का, उसे ही क्या बोलते हैं? देवता। और छंद, वो किस मीटर में वो मंत्र है, उसे छंद को भी मेंशन किया जाएगा, अर्थात बताया जाएगा, नाम दिया जाएगा। और जो छंद है, अमुक छंद कौन से स्वर में गाया जाएगा वो भी बताया जाएगा। तो गायत्री जो छंद होता है वो कौन से स्वर में गाया जाता है? षड्जा स्वर में गाया जाता है। तो इस रूप में एक वेद मंत्र के उदाहरण से हमने 4 चीज़ों को समझा। तो अभी समय के अनुसार इतना ही अभी हम रखते हैं। अभी थोड़ा सा हम और ले सकते हैं, एक उदाहरण और लेते हैं। आपका बहुत परिचित उदाहरण है और शायद इस उदाहरण में आपको कुछ और नयापन मिल जाए। उदाहरण है गायत्री मंत्र का। 3 वेदों में गायत्री मंत्र आया है, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में और सामवेद में। अथर्ववेद में गायत्री मंत्र नहीं है। तो इन 3 वेदों में गायत्री मंत्र मिलता है। जो गायत्री मंत्र यजुर्वेद में आया, यजुर्वेद के 36वें अध्याय का 3रा मंत्र है गायत्री मंत्र। यजुर्वेद के 36वें अध्याय का 3रा मंत्र गायत्री मंत्र। तो ओम भूर्भुवः स्वः, ये गायत्री मंत्र का एक पार्ट है। फिर आगे मंत्र क्या है? तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब यहाँ पर आपको एक नई चीज़ जानने को मिल सकती है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस मंत्र का ऋषि कौन है, अर्थात इतिहास में कौन से ऋषि ने इस मंत्र के अर्थ को अच्छे से समाधिस्थ होकर जाना और समाज में विशेष प्रचार प्रसार किसने किया? तो नाम क्या दिया है? ऋषि विश्वामित्र। तो ये स्पष्ट हो गया कि विश्वामित्र नाम के ऋषि हुए इतिहास में, उन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया। फिर इस मंत्र का देवता, देवता मतलब इस मंत्र का सब्जेक्ट, विषय क्या है? सविता। इस मंत्र का देवता क्या है? सविता। कभी अब आगे इस मंत्र को जब डिटेल में समझेंगे तब इनके मीनिंग्स भी समझेंगे कि सविता का मीनिंग क्या है। अब इस मंत्र के अंदर छंद कौन से हैं? इस मंत्र के अंदर 2 छंद हैं। तो ऐसे भी मंत्र मिलते हैं जिनमें 2 छंद होते हैं, एक ही मंत्र 2 छंदों में होता है। तो इस मंत्र में जो भूर्भुवः स्वः, इतना वाला जो पार्ट है वो उसमें कौन सा छंद है? दैवी बृहति छंद।
भूर्भुवः स्वः, इतना वाला जो भाग है मंत्र का वो कौन से छंद में है? दैवी बृहति छंदः। फिर आगे जो मंत्र है तत्सवितुर्वरेण्यम से लेकर धियो यो नः प्रचोदयात्, इतना जो भाग है इसमें कौन सा छंद है? निश्चित गायत्री छंद। कौन सा छंद है? निश्चित गायत्री छंद। अब जो स्वर, स्वर कौन सा है? जो भूर्भुवः स्वः वाला जो पार्ट है जिसमें छंद कौन सा है? दैवी बृहति। ये कौन से स्वर में गाया जाएगा? मध्यम, मध्यम स्वर में गाया जाएगा। और जो तत्सवितुर्वरेण्यम से लेकर धियो यो नः प्रचोदयात् तक कौन सा छंद है? निश्चित गायत्री। और निश्चित गायत्री छंद कौन से स्वर में गाया जाएगा? षड्ज स्वर में। ये गायत्री छंद के साथ नियम है। गायत्री छंद कौन से स्वर में गाया जाता है? षड्ज स्वर में। तो ये एक और हमने उदाहरण लिया और इस उदाहरण में आपने ये समझा कि एक मंत्र दो छंदों में भी हो सकता है, उसका एक पार्ट किसी दूसरे छंद में बोला जा रहा है और उस छंद के अनुसार किसी दूसरे स्वर में वो गाया जाएगा और दूसरा पार्ट दूसरे छंद वाला दूसरे स्वर में गाया जाएगा। ये एक उदाहरण हमारे सामने आ गया। यजुर्वेद के 36वें अध्याय का तीसरा मंत्र, गायत्री मंत्र। तो आशा है आप इन बातों को समझ पा रहे होंगे और ये आपके कुछ बेसिक्स जब बन जाएंगे तब जब आप वेद को पढ़ेंगे, जब आप वेद की पुस्तक को उठाएंगे तब आपको लगेगा कि हाँ कुछ परिचित है, आप कुछ समझ पा रहे हैं। तो इस रूप में बस साथ साथ तैयारी करते रहिए। और तैयारी करने का सबसे बेहतर उपाय क्या होता है? सबसे बेहतर उपाय ये होता है किसी दूसरे को सिखाना, दूसरे को पढ़ाना। जो चीज़ें आपको समझ में आ गई, अभी इतने सारे लेक्चर्स हो गए, वेद को, वेद के बेसिक्स समझ रहे हैं, ये शायद ये 9वां लेक्चर है। तो इतने सारे जितने बेसिक्स हमें समझ में आ रहे हैं, बस उन्हें दूसरों को समझाना शुरू करें, सिखाना शुरू करें, तो विषय वस्तु आपकी पक्की हो जाएगी। तो हमने इस लेक्चर के अंदर वेद के मंत्रों की संख्या और वेद के मंत्रों के ऊपर जो 4 चीज़ें लिखी होती हैं उसके मर्म को समझने का प्रयास किया है। अब आप सीधे बैठेंगे, नेत्रों को कोमलता से बंद कर लें, लंबी गहरी सांस भरें। ओ शांति शांति शांति। ओम।